महाराष्ट्र में हर चौथा इंसान इस वक्त कोविड जैसे सिम्टम्स से जूझ रहा है। मतलब वायरल फीवर, सर्दी खांसी का मौसम जो है वो जोरों पर है। हमारी सलाह तो ये रहेगी कि मानसून की जो मस्ती है उसे ज़रूर आप करें, लेकिन छाते के साथ साथ मास्क और थोड़ी सावधानियां भी रखें, वरना चाय पकौड़े की जगह कहीं दवाई ना आपको खानी पड़ जाए। इसीलिए हम आज के शो में मानसून और इन्फेक्शंस पर करेंगे चर्चा। कन्फ्यूजन भी है बहुत सारे लोगों को कि ये सामान्य फ्लू है उनको या कहीं कोविड तो नहीं हो गया, क्योंकि जिस तरह से कोविड के मामले इतने ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन जिस तरह से कुछ नंबर्स आए हैं तो उससे स्वाभाविक रूप से चिंताएं बढ़नी है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे साथ है आज देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों का पैनल। चाहे आपका कोई भी सवाल हो, सामान्य फ्लू से रिलेटेड हो, कोविड से रिलेटेड हो या दूसरे जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं मानसून के दौरान, उनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है, आज के शो में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, डिटेल में समझिए थोड़ा सा मानसून और इन्फेक्शन के कनेक्शन को। लौटते हैं मेहमानों के साथ। बरसात का मौसम आ चुका है और इसके साथ ही वायरल फीवर और कोविड-19 जैसी पुरानी जान पहचान वाली बीमारियां भी लौट आई हैं। यानी अब चाय और समोसे के साथ सेहत का उतना ही ख्याल रखना जरूरी हो गया है जितना कि बारिश में छाता लेकर निकलना। खासतौर से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी ने कुछ लोगों को चिंता में डाला है, तो कुछ लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें होने वाला सर्दी जुकाम सामान्य है या कोविड इन्फेक्शन। पहले कोविड अपडेट ले लेते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 1009 सक्रिय कोविड मामले हैं, जिनमें से 752 मामलों की हाल ही में पुष्टि हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जबकि कुछ राज्यों में हालात बेहतर हैं। आंकड़े भले ही कम ज्यादा हों, लेकिन हमें ये याद दिलाते हैं कि वायरस कहीं न कहीं मौजूद है और जब तक इसके खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षा कवच नहीं बन जाता, हमें पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है सामान्य फ्लू और कोविड के अंतर को पहचानना। आम फ्लू और कोविड-19 के लक्षणों में बहुत सारी समानताएं होती हैं, जिनमें आमतौर पर बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश, थकावट और सिर दर्द शामिल है। इनमें से कुछ लक्षण और भी ज्यादा मिलते जुलते हो सकते हैं, जैसे बुखार जो दोनों ही स्थितियों में आ सकता है। इसके अलावा दोनों बीमारियां सामान्य सर्दी खांसी का कारण बन सकती हैं। गले में खराश भी एक आम लक्षण है जो दोनों में पाया जाता है। थकावट और शरीर में दर्द, ये दोनों सामान्य फ्लू और कोविड के लक्षण हैं। सिरदर्द भी दोनों स्थितियों में एक सामान्य लक्षण है। वैसे तो कैसे भी लक्षण हो, आपको बिना पैनिक किए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी सामान्य फ्लू और कोविड में कुछ बुनियादी अंतर को ध्यान रखें। सांस लेने में कठिनाई हो तो ये कोविड का संकेत हो सकता है। इसके अलावा स्वाद और गंध चले जाएं तो मुमकिन है कि कोविड का प्रमुख लक्षण हो। इसके अलावा कोविड में मरीजों को अक्सर ठंड के झटके यानी चिल्स महसूस होते हैं, जो आम फ्लू में नहीं होते। लेकिन बात यहाँ तक पहुँचे इससे पहले ही आप डॉक्टर तक जरूर पहुँच जाएं। बहरहाल फ्लू और कोविड के अलावा बरसात का मौसम हर तरह के इन्फेक्शन के लिए संवेदनशील होता है, इसलिए बेहतर है कि खुद को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए गीले कपड़ों को ना पहने और कपड़े गीले हो जाएं तो उन्हें जल्दी से बदल लें। गीले कपड़े बैक्टीरिया और वायरस को पनपने का मौका देते हैं। मच्छरों से बचाव जरूर करें, क्योंकि बरसात के मौसम में मच्छर ब्रीड होते हैं। वे कई गंभीर बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का कारण बन सकते हैं। गंदे पानी से जरूर बचें, क्योंकि इसमें टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, डायरिया जैसी पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बाहर का पानी पीने से बचें और सिर्फ उबला हुआ या फिल्टर्ड पानी पिएं। खान पान का ध्यान खास तौर पर रखें, क्योंकि बरसात के मौसम में लोग अक्सर तला भुना और स्ट्रीट फूड खाने का लालच पाल लेते हैं। इसलिए ताजे खाने का सेवन करें और चाहे कोई भी फल हो या सब्जियां हो, उन्हें अच्छे से धोकर खाएं। इसके अलावा हाइड्रेशन का ध्यान रखें, क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर लोग कम पानी पीते हैं, ये सोचकर कि गर्म नहीं है तो पानी की आवश्यकता नहीं है। और आखिर में तनाव और नींद का ध्यान रखें, क्योंकि ये दोनों शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर बरसात का मौसम जितना खूबसूरत होता है, उतना ही ये हमारे स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए इन तमाम बातों के साथ साथ मास्क पहनना, हाइजीन का ध्यान रखना और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत रखना आपके मानसून का ये सीजन मस्ती और मौसम के लिहाज से शानदार और यादगार दोनों बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रतीत
समदानी सर का, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में और देश के आप जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर समदानी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे डॉक्टर मेहरोत्रा। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरंजित चटर्जी, सीनियर कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स और बहुत सारे आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, हम पढ़ते रहते हैं उन्हें नियमित रूप से। डॉक्टर चटर्जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। डॉक्टर समदानी सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं एंड शुरुआत करने के लिए मैं थोड़ा सा जो कोविड के रीसेंट जो केसेस आए हैं, जो एक्टिव केसेस अब बताए गए हैं कि 1000 से ज़्यादा हैं, JN.1 वेरिएंट, और थोड़ा सा मानसून भी अब आ चुका है, तो लोग कन्फ्यूजन में हैं कि उनको सामान्य फ्लू है या फिर ये कोविड वाले लक्षण हैं। तो कैसे सर इसमें अंतर करें, और ये जो नया वेरिएंट आया है इससे कोई खास डरने की आवश्यकता है सर? दीपक जी देखिए, कोविड अब एक तरह का फ्लू जैसे हो गया है। जैसे हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं वैसे ही कोविड है। ये मैं वापस बोलना चाहता हूं कि फ्लू जैसे कोविड रहने वाला है, जिंदगी भर रहने वाला है। आमतौर पे जो आपने अभी अपने प्रीफेस में बताया कि कोविड और फ्लू के वेरिएशन में तक ये हो सकता है कि टेस्ट ज्यादा जाए और स्मेल ज्यादा जाए तो कोविड के लक्षण ज्यादा है, लेकिन दोनों में ही सर्दी, खांसी, हेडेक, बॉडी एक, बुखार, हाथ पैर दर्द होना, दोनों संबंधित इक्वल रहता ही है। अगर सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होती है दीपक जी, तो इन्फ्लुएंजा जो फ्लू है वो निमोनिया भी कर सकता है जैसे कोविड करता है। तो क्लिनिकली बोलना बहुत मुश्किल है दोनों में से कौन सी बीमारी है आपको, लेकिन यदि किसने आपके घर में सेम लक्षण के साथ टेस्टिंग की गई है और उन्हें कोविड या फ्लू या इन्फ्लुएंजा पाया गया है, तो आमतौर पे ये नामुमकिन है कि आपको भी यदि लक्षण है तो वो बीमारी नहीं होगी, इसका मतलब वही बीमारी होगी। कोविड जो वेरिएंट अभी है, जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, फॉर्चुनेटली इसके लक्षण सिंपल, साधारण और अनकॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कम रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। जैसे कि आपको याद रहेगा दीपक जी, जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट था वो इन्फेक्टिविटी ज्यादा करता था, सिवियरिटी ज्यादा नहीं करता था। तो अभी भी एक पेशेंट से दूसरे मरीज को होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन बहरहाल कॉम्प्लिकेशन की रेट बहुत ही कम है। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन भूलना नहीं चाहिए। कोई भी बीमारी हो, वॉश योर हैंड्स, फेस लगाइए और डिस्टेंस रखिए। एब्सोल्युटली। जो कोविड के टाइम पर जो हमारे हाइजीन के एटिकेट्स हैं उनको आपने भूलना नहीं है। इनफैक्ट जैसे ही मॉनसून आए, इस तरह के इन्फेक्शंस का सर्ज हो, उन एटिकेट्स को दोबारा से जीवन में उतारने का आप इसे मौका समझिए और बहुत हद तक आप बीमारियों से बचेंगे। डॉक्टर मेहरोत्रा, अब मैं आऊँगा, थोड़ा सा इसी पे मैं रहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हमें नए वेरिएंट को लेकर आए थे। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल जो पेपर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि उन पॉकेट्स में जहाँ पर जो बूस्टर डोज का जो असर था, जहां पर खत्म हुआ है, वहां पर सर्च देखा है। तो भारत में क्या सर अभी बूस्टर डोज की आवश्यकता है जिन लोगों ने नहीं ली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोविड के बारे में। कोविड के हम गुजर चुके हैं, हर फेज को हमने देखा है, एंड आई थिंक वी हैव मोर देन सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द कोविड। हमें मालूम है कौन सा सब पेशेंट है जिस पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से पेशेंट है जिसको ध्यान देने की जरूरत नहीं। जहां तक सवाल आपका वैक्सीन का वाली बात है, उसमें कोई फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है। ये जरूर है कि विदेश में FDA है, जैसे है यूरोपियन, उन्होंने ये कहा है कि जो इस समय जो JN.1 जो वेरिएंट है उसका भी सब वेरिएंट है, NV181, LF7, उन पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वैक्सीन बनती है तो उसमें इसका जो है ध्यान रखा जाए कि उनको कवर कर पाए उस चीज को। लेकिन किन लोगों के लिए इशू ये है कि अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि बहुत माइल्ड है, कोई खास असर नहीं है, ना कुछ देखा गया, ये इन जनरल है। लेकिन एल्डरली लोग, कोमॉर्बिड कंडीशन जिनमें है, जैसे जिनमें कंट्रोल डायबिटीज है, हार्ट है, उनकी किडनी की प्रॉब्लम है, तो इस तरह के लोग जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या जो डायलिसिस में है, तो दे शुड टेक केयर। उनके लिए हल्का इन्फेक्शन ही बहुत सीरियस हो सकता है, बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। तो पर्टिकुलरली इस तरह की पॉपुलेशन जो है उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। फ्रिक्वेंटली बाहर ना निकले, जरूरी नहीं है, और थोड़ा सा दूरी भी बाकी लोगों से बना के रखें, मास्क का उपयोग भी कर सकते हैं, उनको ध्यान रखने की जरूरत। वैक्सीन के बारे में कोई क्लियर कट रिकमेंडेशन नहीं है, और ये जरूर है कि कुछ
सब ग्रुप्स हैं जो स्पेसिफिकली डील इसी से करके उनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन गाइडलाइंस उस पर कोई नहीं है। ये जरूर है जो विदेश में वैक्सीन बन रही है, जैसे यूएस में नोवैक्स जो है, जैसे हमारी वैक्सीन उस तरह की है, वो उसमें जरूर परमिशन दी गई है उसे बनाने के लिए, और खासतौर से ध्यान रखते हुए जो सब वेरिएंट की बात करता है, JN1 की जो बाकी है, NV181 एलेक्सा। राइट सर, तो ये है बूस्टर डोज से जुड़ी हुई सर की सलाह। डॉक्टर चटर्जी अब आपके पास आएंगे, और अब मैं सामान्य जो मॉनसून के शुरुआत से ही जो तरह तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं लोगों को, आप बुनियादी सलाह सर आपकी कैसे बचना है, क्योंकि आजकल आना जाना आवाजाही तो सर हर कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, कामकाजी लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सर खास तौर से कामकाजी जो लोग हैं वो कैसे बच सकते हैं सर इन्फेक्शन से? देखिए, जब ये मानसून का सीज़न आता है, सबसे कॉमन जो इन्फेक्शंस होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होते हैं, मतलब जिससे जो पानी पीने से होता है, जो कि कॉन्टैमिनेटेड वाटर है या जो अनहाइजीनिक वाटर है, उसको आप पिएंगे तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली इन्फेक्शन होता है। दैट्स द मोस्ट कॉमन। उसका ये मतलब नहीं कि नज़ला जुकाम खांसी बलगम बंद हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर हमें मेनली प्रिकॉशंस लेना होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से, जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसमें लूज मोशंस वॉमिटिंग होता है, या टाइफॉइड फीवर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, एंड कुछ वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, इनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एक जो जहाँ की सीवेज कॉन्टैमिनेशन होता है, वहाँ लेप्टोस्पायरोसिस बोल के एक बीमारी होती है, वो हो सकता है। तो मेनली हमें ये केयर लेना है कि हम कॉन्टैमिनेटेड वाटर से बचें। तो उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप वेंडर्स से भी पानी पी रहे हैं तो बहुत संभल के पीजिए, क्योंकि वहाँ कई बार कॉन्टैमिनेटेड वाटर होता है। तो घर में आप जब रहते हैं तो बॉइल्ड वाटर लीजिए या बॉटल्ड वाटर पीजिए, जिससे कि या बॉयल करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप वाटर ठीक से पिएंगे, अगर आप हाइजीनिक वाटर पिएंगे एंड हैंड वॉश, ये तो कभी भी, ये तो हमेशा का नियम है, सिर्फ कोविड ने हमको और इसके बारे में सतर्क कर दिया। अगर आप हैंड वॉश करेंगे, हैंड क्लीन करेंगे, मास्क पहनेंगे, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस क्या परसेंटेज ज़रूर कम होगा। सो दीज आर सिंपल थिंग्स कि आप पानी अच्छा पिएं, बॉइल्ड वाटर अगर हो सके तो बॉइल्ड वाटर पिएं या बॉटल वाटर पिएं। वेंडर्स से अगर पी रहे हैं तो ये देखिए कि क्वालिटी उसका अच्छा है, वहाँ थोड़ा गवर्नमेंट का रोल आएगा कि दे शुड कवर इट वेल, जिससे कि वहाँ कॉन्टैमिनेटेड वाटर ना हो। फिर सीवेज से जो कॉन्टैमिनेशन होता है पानी वाटर रिवर वाटर का, इन सब का, उससे हमें बच के रहना है, वहाँ थोड़ा गवर्नमेंट का रोल आएगा। इन सब से अगर हम बच के रह पाएँ तो इन्फेक्शंस का रेट कम हो सकता है ज़रूर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। डॉक्टर समदानी आपके पास आएंगे। थोड़ा सा कोविड के बाद से हमने देखा है सर कि मॉनसून रिलेटेड इलनेस, जैसा आपने पहले भी इसका जिक्र किया था, बट मॉनसून रिलेटेड इलनेसेस और जो कोविड की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, फीवर, फटीग, ये दो तरह के इसमें होते हैं सर। एक तो इसको बहुत न्यू नॉर्मल लोग समझ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है इसको न्यू नॉर्मल समझना साइकोलॉजिकली, बट उसके चक्कर में क्या करते हैं कि अपने इन्फेक्शंस के सिम्टम्स को इग्नोर भी करना शुरू कर देते हैं सर, और कई मरतबा हमने देखा है कि फिर बात हॉस्पिटलाइजेशन तक आ जाती है, ख़ास तौर से जिनका जिक्र आपने किया था कि जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं। तो सर बिना पैनिक किए हुए कितना ये ज़रूरी है कि लक्षणों पर लगातार ध्यान रखें और डॉक्टर्स के पास समय पर जाएं, ये कितना ज़रूरी है सर? दीपक जी, भगवान ने बुखार बनाया है सावधानी देने के लिए, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो जैसे ही बुखार है, आपका सर्वेलेंस उसी टाइम से चालू हो जाना चाहिए। खांसी लगे, सर्दी लगे, बॉडी एक हो तो भी सर्वेलेंस चालू हो जाना चाहिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि ये मॉनसून रिलेटेड इलनेसेस कैसे, मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूं। एक तो मस्कीटो बॉर्न है, जिसका आपने जिक्र किया था, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जिससे भी ठंडी बुखार लग सकता है। चिकनगुनिया में बॉडी एक बहुत होता है, डेंगू में बुखार के साथ इसको बैकबोन फीवर बोलते हैं, बॉडी एक सिवियर होता है और रैश आ सकता है, ये एक होता है। दूसरा होता है वाटर बॉर्न इलनेसेस। पानी आप देखेंगे, पानी स्टैग्नेंट रहता है, इस वक्त कंटेमिनेटेड रहता है, तो उससे टाइफॉइड हो सकता है जो बहुत कॉमन है, गैस्ट्रोएंटराइटिस और कोलेरा भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है, और ये बहुत एक दूसरे से, एक पेशेंट से दूसरे व्यक्ति को स्प्रेड करने में बहुत कम वॉल्यूम लगता है इसका। थर्ड है रेस्पिरेटरी, जो फ्लू की बात की, मैं फ्लू के बारे में बताना चाहता हूं। ऑलमोस्ट 1 बिलियन केसेस है वर्ल्ड वाइड, एंड अबाउट 3 to 5 मिलियन केसेस कैन बी सिवियर, मोस्टली यंगर बच्चों में 5 साल
और जिनको कोमोबिडिटी रहती है, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एस्थमा, सीओपीडी, ट्रांसप्लांट, हार्ट डिजीज, कैंसर, ऐसे। फिर आता है फंगल इन्फेक्शन। त्वचा सबसे बड़ा ऑर्गन है शरीर का, और मॉनसून में फंगल इन्फेक्शन या टीनिया, जैसे आप पैरों में देखेंगे, शरीर में देखेंगे, ये बहुत कॉमन है। तो इसको प्रिवेंशन के लिए साफ रखिए, ड्राई रखिए। और ऑफ कोर्स अदर इलनेसेस जो मॉनसून में भी कॉमन रहती है, वो लेप्टोस्पायरोसिस, जो भी पानी से स्प्रेड होता है इनडायरेक्टली। आपके स्किन में यदि खरोच हो या स्क्रैच हो तो उधर से ये लेप्टोस्पायरा इफेक्ट कर सकता है। लास्टली हेपेटाइटिस, जो पानी से स्प्रेड होता है, जिसे हम आमतौर पे जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं, जो एक लक्षण है लिवर खराब होने का, वो भी कॉमन है। तो काफी सारे इलनेसेस मॉनसून में आती है। और बाहर नहीं खाइए, बाहर खाना है तो देखिए कि सब स्वच्छ और साफ रहे। मैं लोगों को एडवाइस करता हूं, जो फैशनेबल है उनको सैलेड खाने की आदत है, ज्यादा सैलेड मत खाइए बाहर। यदि खाना है तो उसे गर्म करके खाइए। स्टोर्ड फूड या फ्रोजन फूड एक बहुत बड़ा नाइडस है बैक्टीरिया के लिए, तो उससे दूर रहिए। ठंडी चीजें नहीं खाइए, जैसे चटनी बनी हुई या सॉस कोई ओपन रहा उसको नहीं खाइए। यदि बाहर खाने की मजबूरी हो और शौक हो तो गर्म चीज पे ज्यादा ध्यान रखें। ये आपने सर बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। दरअसल लोग ये सोचते हैं कि मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, तो क्यों ना उन्हें कच्चा खाया जैसे हम आम वक्त में खाते हैं। लेकिन आपने बताया कि आपको उसको गर्म कर लेना है, उबाल लेना है, उसको पर्याप्त रूप से इतना गर्म कर लेना है कि उसमें आपको बीमारियों की आशंका कम से कम रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आम जिंदगियों में नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए थैंक्स फॉर दिस एडवाइस सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हम कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बात करेंगे, मॉनसून से जुड़ी हुई। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं, और मैंने देखा है कि बारिश का पानी, पहली बारिश का पानी लोग जग में ग्लासों में इकट्ठा करके कह देते हैं साहब ये तो बड़ा प्योर एंड सेफ होता है टू ड्रिंक। बहुत सारे और भी हैं कॉमन कोल्ड से रिलेटेड, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक मिथ्स भी समझेंगे, थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे और उनकी रियलिटी क्या है ये भी समझेंगे अपने मेहमानों के साथ। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर मेहरोत्रा आपके पास आ रहे हैं सर, और ये हालांकि अब थोड़ा सा ये तो कम देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया के बहुत सारे पॉकेट्स एंड पार्ट्स ऐसे भी हैं अभी जहाँ पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको कंज्यूम करने की भी आदत होती है। एंड जनरली कहा जाता है कि भाई ये तो आसमान से आ रहा है पानी, इसमें कौन सी गंदगी। तो क्या वाकई में सर सरफेस से ज़्यादा साफ होता है रेन वाटर और ये पीने के लिए शुद्ध है? सुदर्शन फागर एक शायर के साथ उसका शेर भी ध्यान आ रहा है आपकी उस पर। हम तो समझे थे आएगी बरसात, हम तो समझे थे कि आएगी बरसात तो बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। मतलब हम बरसात की बात करना सारी बात तो मजाक अलग है। जी जी। तो बरसात वाली बात जहां तक है, जैसे इस समय पोल्यूशन इतना ज्यादा है, तो बात जो एक होती थी कि जो बारिश पड़ रही है उसका पानी इकट्ठा करना है, तो इस समय पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा है कि वो जो भी पानी है उसमें कई गैसेस और कई चीजें हैं, पॉल्यूटेंट मिक्स होते हैं। इट इज नॉट वर्थ कंज्यूमिंग। दूसरी चीज ये भी होती है, कोई लोग बरसात निकलते हैं, बारिश होती है तो घूमने एकदम निकलते घूमा जाए, तो एटलीस्ट शुरू में ना करा जाए, थोड़ी बरसात हो जाए, वेदर क्लियर हो जाए, उसके बाद ही करने वाली बात है। और थोड़ी बरसात की बात चल रही है, मुझे लगता है कि बरसात में थोड़ा टाइम है नॉर्थ इंडिया में खासतौर से। अभी तो ये हीट रिलेटेड इलनेस का टाइम है सर। अभी तो यहाँ थोड़ा गर्मी भी बढ़नी है, धूप भी कम है, चलेगी और मेरे ख्याल में तो उसका टाइम ज्यादा है। अभी जो कोविड से रिलेटेड बात चली उसका में अलग है, लेकिन उसका टाइम थोड़ा ज्यादा है। बरसात वाली बात ठीक है, बरसात रिलेटेड इलनेस भी ठीक है, मौसम अच्छा हर एक प्रिकॉशन हर रखनी चाहिए। तो जो आप बात कर रहे थे मेरे ख्याल में एक वो चीज ठीक नहीं है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, बिकॉज क्योंकि उसमें किस तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, यू नेवर नो, और इसीलिए उसका कंज्यूम करने से थोड़ा सा बचिए आप। डॉक्टर चटर्जी आपके पास आना चाहेंगे सर। एक अब मुझे नहीं पता ये मिथ है या रियलिटी है सर, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पानी में भीग गए
तो फिर आपको बुखार आना तय है। बहुत सारे लोग पैनिक भी कर जाते हैं, दवाइयाँ वहाँ इकट्ठी करनी शुरू कर जाते हैं। उस पर मैं ज़रूर आऊँगा, अभी दूसरे पार्ट में आऊँगा कि जो बेजा इस्तेमाल जो एंटीबायोटिक्स का हो रहा है। बट पहले इसको बताइए सर कि महज भीग जाने भर से ही क्या ये गारंटी है कि बुखार अब तय है? एकदम नहीं। अगर आप भीग जा रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आपने स्पेशली अगर सॉक्स होता है या आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, आपके अंडर गारमेंट्स जब गीले हो जाते हैं, इफ़ यू कंटिन्यू टू वेयर दैट देन दैट माइट प्रोन यू टू अ बिट ऑफ फीवर। बट अगर आप उसको सुखा दें, आप भीग गए हैं, जैसे आप नहाते हैं, अगर आप जैसे उसमें भी भीग जाते हैं आप, तो आप अगर भीग गए हैं और उसको अगर अच्छे से आप सुखा लें, स्पेशली एल्डरली या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग या जो भी, अगर अपने बाल को सुखा लें, अच्छे से ड्राई अप कर लें अपने आप को, तो कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं होता। ये बात ये एक्चुअली मिथ ही है। पर हाँ, अगर आप उसी को प्रोलॉन्ग्ड अगर आप पहने रह जाएं, तो मे बी बिकॉज ऑफ द ड्रास्टिक चेंज ऑफ टेम्परेचर बॉडी उससे एक्लिमेटाइज नहीं कर पाए, उससे फीवर हो सकता है एज ए रिएक्शनरी प्रोसेस। बट अगर आपने आपको सुखा लिया, अच्छा से ड्राई कर लिया, आपने कपड़े बदल लिए, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है मिनिमल। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत ज़रूरी था इस बात को समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में ही गलतियां कर जाते हैं, चाहे वो फिर एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने होकर फिर पैनिक फैलाने की बात हो या फिर बिल्कुल ही लापरवाह हो जाने की बात हो। डॉक्टर समदानी, अब आपके पास आऊँगा सर, और जो बहुत बड़ा एक सरदर्द बन चुका है पूरे दुनिया के लिए मैं तो कहूँगा, और वो ये कि बारिश आते ही हल्की थोड़ी बहुत खांसी ज़ुकाम वगैरह हो गया, गए सीधा केमिस्ट के पास गए और फिर पूरा का पूरी गड्डी जो है वो बटोर ले आते हैं एंटीबायोटिक्स की। बताइए सर, ये कितना ख़तरनाक है, और क्या जो हमारे फार्मासिस्ट्स हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिना पर्ची पर लिखे हुए इसकी, क्योंकि ऑफिशियल प्रवृत्ति नहीं है लेकिन एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है सर। एब्सोल्युटली, मैं दीपक जी आपको बताना चाहता हूं, द बिगेस्ट कॉज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, इसका मतलब कि कॉमन एंटीबायोटिक कॉमन बीमारी के लिए काम नहीं करते हैं, वो है अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक तो ऑर्गेनिज्म म्यूटेट होते हैं, तो अपने आप शेप साइज अपना नेचर चेंज कर लेते हैं, और दूसरी है उनकी आदत हो जाती है। आप घर में अपने बच्चों को 100 बार चिल्लाइए तो 101 बार उसकी आदत हो जाएगी, वो बोलेगा पिताजी पागल हो गया। उसी तरह ये सब बीमारियां ऐसे हो जाती है कि एंटीबायोटिक वापस लेते गए वही तरह की बीमारियों के लिए तो ये लागू नहीं होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जुडिशियली एंटीबायोटिक यूज करें। एंटीबायोटिक का मतलब है अ ड्रग दैट वर्क्स अगेंस्ट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, तो प्लीज सावधानी से इसे इस्तेमाल करिए। जो लोग जाते हैं फार्मेसी कंपनी में या केमिस्ट में, मुझे लगता है उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि आप अनएडेड, अनविजिटेड, अनएग्जामिन्ड जाके दवा ले रहे हैं। और फार्मासिस्ट वाला बेचारा तो क्या करेगा, वो तो जो कॉमन दवाइयां चलती है, कोई बोला मेरे को सर्दी बुखार हो गई है, किसने निमोनिया के लिए दवा लिख दी होगी, उसके पास ऐसे 4 मरीज आ गए होंगे, वही दवा आपको वो दे देगा, और वो शायद जरूरत नहीं है उस टाइम। तो फार्मासिस्ट से अनलेस छोटी दवाई है जैसी पैरासिटामोल हो, कि सर्दी के लिए कोई फेक्सोफेनाडिन या सेट्रेजिन जैसी दवा हो, अगर आपको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो ले सकते हैं। लास्ट में ये कहना चाहता हूं, ये याद रखे दैट द बग्स आर स्ट्रॉन्गर देन आवर ड्रग्स, डोंट अब्यूज आवर ड्रग्स। ये बीमारियां जंतु, दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस, एंड द एंटीमाइक्रोबियल्स वी हैव, वी मस्ट बी केयरफुल, जुडिशियस, वॉचफुल एंड सेंसिबल इन यूटिलाइजिंग देम। I think sir, this must be like used as a slogan, bugs are stronger than drugs, और इसीलिए ड्रग अब्यूज को आपको थोड़ा सा उसके प्रति और जागरूक होने की आवश्यकता है। डॉक्टर मेहरोत्रा, सिंस यू आर अ कार्डियोलॉजिस्ट सर, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको कितना ज़रूरी है इन्फेक्शन से बचना ड्यूरिंग मानसून स्पेशली सर? उनके लिए जरूरी है ये सब। तो जैसे ईयरली भी जो इन्फ्लुएंजा या न्यूमोकोकल वैक्सीन इनको लगाई जाती है, उनके हार्ट वीक होते हैं, उनको सांस की परेशानी है, दे आर रिक्वायर्ड टू टेक द वैक्सीन दैट शॉर्ट। और जो जहां तक जो भी कंप्रोमाइज सिस्टम है कार्डियक वाइज का, जो पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स है, तो दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर सारी चीजों में। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो उसमें खाने की भी बात भी होती है, बाहर का खाना नहीं खाना है, फ्रेश खाना खाना है, घर का ही खाना खाना है। दूसरा जो चीज है, जो प्रिकॉशंस लेने, जैसे गर्मी है तो उसमें ज्यादा वाटर लॉस ना हो, सर्दियां होते हैं,
जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है आजकल के हर एक वेदर के हिसाब से चेंज होने की जरूरत होती है, ये सारी प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। और अगर सिस्टम आपका वीक है तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन होगा, ऑब्वियसली इट विल कॉज प्रॉब्लम, तो उससे बचना जरूरी है। उसकी जो गाइडलाइंस जो बताई जाती है उसको फॉलो करना जरूरी है। जैसे वैक्सीन इस समय तो यूजली सितंबर में लगाते हैं, वो पूरे साल काम करती है, इन्फ्लुएंजा या कोई जरूरत होती है। कोविड का नीचे जो उठा था कि उसके साथ मर्ज कर जाकर फॉरवर्ड, तो वैक्सीन को लेकर इतने ज्यादा भ्रांतियां पैदा हो गई, तो मेरे ख्याल जी जरूरत तो है उन चीजों की। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर चटर्जी, खास तौर से बच्चों के लिए सर, माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं, स्कूल्स वगैरह जाते हैं, आते जाते बच्चे भीग जाते हैं, उनको इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं बरसात में। सर खास तौर से बच्चों के लिए आप क्या हिदायत देंगे माँ बाप के लिए? देखिए, जब ये जैसे अभी तो जैसे नॉर्थ इंडिया में तो अभी गर्मी चल रही है, ऑब्वियसली इंटरमिटेंट रेन्स भी हो रहे हैं, तो दोनों चीज़ों से हमको बचना है कि एकदम एक्सट्रीम ऑफ हीट, ह्यूमिडिटी, इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। सो थोड़ा लाइट क्लोथिंग पहने, लाइट क्लोथ पे, थोड़ा लूज फिटिंग कपड़े पहने। एंड जहाँ तक बारिश वाली बात है, वहाँ से इफ़ यू आर कैरिंग ए रेन कोट और इफ़ यू आर कैरिंग एन अम्ब्रेला, जिससे कि आप भीगे नहीं अन्य से, क्योंकि आप स्कूल जाके आप कपड़े तो उतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर पाएंगे, तो अपने साथ वो प्रिकॉशंस लेके चलिए जो कि बारिश के ज़माने में ज़रूर। और बच्चों को ये ज़रूर गाइड करना है कि जो कैंटीन से खाना मिलता है, जो अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है या ओपन है या कॉन्टैमिनेटेड है, उसको ज़रूर इस सीज़न में अवॉइड करें। इवन ड्यूरिंग समर्स एंड जो हमारा रेनी सीज़न होता है, मैक्सिमम इन्फेक्शन आता है फ्रॉम दिस वाटर बोर्न और फूड बोर्न डिजीजेस माना जाता है। तो बच्चों को गाइड करना चाहिए कि घर का जो खाना है, जो अच्छा क्वालिटी का होता है, उसको खाया जाए, एंड कैंटीन का जो खाना है उसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि दैट विल प्रीडिस्पोज देम टू इन्फेक्शंस। और अपने को ज़्यादा भिगाएं नहीं, अपने को कहीं बारिश हो रही है तो वहाँ जाके ये नहीं, लोग कई लोग बारिश में भीगना बहुत पसंद करते हैं। दिस इज़ एन अट्रैक्शन फॉर यंगर चिल्ड्रन एंड यंगर पीपल, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी देर तक तो ठीक है, बट देन आपको आके अपने आप को ज़रूर ड्राई कर लें, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप प्रोलॉन्ग्ड अपने आप को गीला रखना है तो। एब्सोल्युटली सर। देश के कुछ हिस्सों में बादल बरस रहे हैं और कुछ हिस्सों में बादल बरसने अभी बाकी हैं। हमने मानसून की तैयारी जहां पर बारिश शुरू हो चुकी है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, जहां पर बारिश अभी होनी बाकी है उनके लिए भी हमने एडवांस में तैयारियां कर दी, ताकि आप मानसून में होने वाले इन्फेक्शन से बचें। उस दौरान जितनी भी मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ हैं, उनसे दूर रखें। खुद की और अपने परिवार की कैसे सुरक्षा करनी है, बहुत ही सारगर्भित तरीके से हमारे तीनों मेहमानों ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर चटर्जी फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहरोत्रा फॉर योर टाइम सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रतीत समदानी सर फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।